Hello students, how are you? So let's continue the chapter. Earlier we came to know about the narrator that he became a swimmer with the help of an instructor. But he was not finished. The instructor had done his work, but the narrator had doubt if he went in the pool, the terror seized him or not. So, we continue the chapter. I was not finished. Narrator का काम अभी पूरा नहीं हुआ था. I still wondered if I would be terror stricken when I was alone in the pool. I tried it. तो वो अभी भी इस बात के लिए डरता था, टेरर स्ट्राइकन था कि कहीं ऐसा ना हो कि जब वो पूल में अकेला जाए तो वो फिर से उसको डर लगे. आई ट्राइड इट. उसने ऐसा प्रयास भी किया. आई स्विम द लेंथ अप एंड डाउन. वो पूल में गया और उसने पूल की लेंथ तक अप एंड डाउन स्विम किया. टीनी वेस्टेजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न. जो उसका पुराना डर था उस ओल्ड टेरर के, टीनी मीन्स वेरी स्मॉल और वेस्टेजेस मीन्स होता है जो अवशेष होते हैं, ट्रेसेस होते हैं, मार्क होते हैं. वो थोड़ा बहुत हल्के फुल्का डर उसका वापस आया. बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू दैट टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी, वेल हियर इज टू यू, लुक एंड ऑफ. आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल. लेकिन जो नैरेटर था उसको उस डर पर गुस्सा आया और उसने उस टेरर से कहा कि मुझे डराने की कोशिश करो. ठीक है, तुम यहाँ पर हो और देखो मैं कैसे फिर से इस पूल की लेंथ तक जाऊंगा और स्विम करूंगा. दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड. तो ऐसा जुलाई तक चलता रहा. वो पूल में जाता और वहाँ जाकर अपनी प्रैक्टिस करता, ये चेक करता कि जो उसका ओल्ड टेरर है वो अभी भी बचा है या वो कम्प्लीटली रिमूव हो गया है. बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड. लेकिन जुलाई तक प्रैक्टिस करने के बाद भी नैरेटर सेटिस्फाई नहीं था. आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट. वो श्योर नहीं था कि सारा डर उसका चला गया है या अभी भी बाकी है. सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर. इसलिए वो न्यू हैम्पशायर में लेक वेंटवर्थ गया. डाइव्ड ऑफ अ डॉग एट ट्रिग्स आइलैंड एंड स्वेम 2 miles across the lake to स्टैम्प एक्ट आइलैंड. वहाँ पहुँचकर उसने ट्रिग्स आइलैंड पर जाकर छलांग लगाई, डॉक लगाई एंड वहाँ से 2 miles across 2 मील की दूरी तक, जहाँ पर लेक थी स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक, वहाँ तक उसने स्विम किया. आई स्विम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक. उसने हर तरह से स्विम किया. क्रॉल करके धीरे धीरे रेंगते हुए भी, ब्रेस्ट स्ट्रोक छाती के बल भी, साइड स्ट्रोक साइड से भी, बैक स्ट्रोक भी. उसने हर तरह से स्विम किया. ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न. केवल एक बार उसका वो पुराना डर वापस आया. व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक. जब वो लेक के बिल्कुल बीचों बीच था. आई पुट माई फेस अंडर. उसने अपना फेस पानी में किया. एंड सो नथिंग बट बॉटमलेस वाटर. और उसने देखा कि कुछ नहीं था, केवल पानी ही पानी था. वो पानी कैसा था? बॉटमलेस था, जिसका कोई तल नहीं था. द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर. एक बहुत ही मिनिएचर मीन्स इन अ वेरी स्मॉल पार्ट, एक बहुत ही छोटे रूप में जो वो ओल्ड सेंसेशन था, जो डर की फीलिंग थी, वो बहुत हल्की सी एक बार आई. आई लाफ. नैरेटर हंसा और बोला, वेल मिस्टर टेरर, कि ठीक है मिस्टर टेरर,
वुड डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, यू कैन डू टू मी, कि तुम मुझे डरा सकते हो। इट फ्लेड एंड आई स्वैम ऑन, तो उसका जो डर था वो डर कर चला गया और नरेटर स्विम करता रहा। येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, लेकिन फिर भी अभी उसके मन में शक बाकी था, थोड़ा सा शक अभी था। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरिड वेस्ट, जैसे ही उसको अवसर मिला वो वेस्ट की तरफ गया। वेंट अप द टाइटन टू कॉन्ट्रैड मीडोज, अप द कॉन्ट्रैड क्रीक ट्रेल टू मीडे ग्लेशियर एंड कैंप्ड इन द हाई मीडो बाय द साइड ऑफ वॉर्म लेक। वहाँ वेस्ट डायरेक्शन में जाने पर वो टाइटन से कॉन्ट्रैड मीडोज, मीडोज होते हैं जो चरागाह घास के मैदान होते हैं, वहाँ तक जो ग्रासी लैंड था वहाँ गया। वहाँ पर ऊपर कॉन्ट्रैड क्रीक ट्रेल से मीडे ग्लेशियर गया और वहाँ पहुंचकर उसने वॉर्म लेक के साइड में सबसे ऊंचे मीडो यानी कि ग्रासी लैंड पर उसने अपना कैंप लगाया। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप, अगले दिन सुबह वो वहाँ पहुँचा। स्ट्रिप्ड मीन्स उसने अपने क्लॉथ्स उतारे। डाइव इनटू द लेक, लेक में छलांग लगाई। एंड स्विम अक्रॉस टू द अदर शोर, और लेक के दूसरे किनारे तक वो तैर कर गया। एंड बैक, और फिर वापस आया। जस्ट एज डो कॉर्पोरल यूज टू डू, जैसे कि जो डॉग कॉर्पन था वो किया करता था। ये एक स्विमर का नाम है, यहाँ पर उसका मेटाफर के रूप में यूज़ किया है। आई शाउटेड विद जॉय, वो खुशी से चिल्लाया। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और वहाँ पर जो माउंटेन था गिलबर्ट, उसकी सबसे ऊंची चोटी थी माउंटेन की गिलबर्ट पीक। रिटर्न द इको, उसकी आवाज़ वहाँ से गूंज कर वापस आई। आई हैड कन्वर्ड माई फियर ऑफ वाटर, तो इस तरह से उसने अपने फियर ऑफ वाटर को जीत लिया था। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, तो इस एक्सपीरियंस का नरेटर के लिए एक डीप मीनिंग था। एज ओनली दोज हु हैव नॉन, लेकिन ये कौन समझ सकता है, जो इसको जानते हैं, जो उस टेरर को समझते हैं। एंड कन्वर्ड इट कैन अप्रिशिएट, और जिन्होंने इस पर विजय पाई है, जिन्होंने इस डर को अपने मन से निकाला है, वही इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। इन डेथ देयर इज पीस, मृत्यु में ही शांति होती है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, केवल मृत्यु में, मृत्यु का जो डर है उसी में आतंक होता है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, जैसा कि रूजवेल्ट जानते थे, उन्होंने बोला था, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, कि जो एक डर होता है, जिससे हमें डर लगता है, वो खुद डर ही होता है। यानी हम किससे डरते हैं, हम खुद डर से डरते हैं। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, क्योंकि उसने एक ऐसा एक्सपीरियंस लिया था जिसमें दोनों चीज़ें थी। क्या क्या? फर्स्ट इज द सेंसेशन ऑफ डाइंग, जो मरने की फीलिंग थी, और वो डर जो उस फीलिंग से उत्पन्न हुआ था। द विल टू लिव सम हाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, और अब उसके टू लिव, जिंदा रहने की, जीवित रहने की जो इच्छा थी वो किसी तरह से और ज़्यादा बढ़ गई थी। इंटेंसिटी उसकी और ज़्यादा तेज हो गई थी। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज, आखिरकार उसको फील हुआ कि वो डर से मुक्त हो चुका था, वो फ्री था, फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, वो हर एक रास्ते पर चलने के लिए, छोटी छोटी पगडंडियों पर चलने के लिए, माउंटेन की चोटियों पर चढ़ने के लिए, एंड टू ब्रश असाइड फियर, और अपने डर को एक साइड छोड़ देने के लिए वो फ्री था।
तो इस तरह से इस चैप्टर से हमको ये पता चलता है कि कैसे हमें अपने डर को कंट्रोल करना चाहिए, अपने डर से ओवरकम करना चाहिए। फियर इज़ नॉट अ फियर, फियर कुछ नहीं होता, डर केवल वो होता है जिससे हम डरते हैं, और उस डर पर ही हमें विजय प्राप्त करनी है, उस डर को ही हमें कन्वर्ट करना है। ओके स्टूडेंट, आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।